एडिटेड वे ये तो पूरा आएगा, तेरे को ये फुटेज मिलेगा। मैं बाल ठीक कर रहा हूँ। ओके सुकृति लास्ट लाइन काट देगी प्लीज। अरे हाँ ऑफ कोर्स वो बंदी वाज सो ड्रंक। इनलाइटन मी कि सुकृति अप्रोच कैसे करती है बंदों को इंस्टाग्राम पे। मैं बता रहा हूँ पुलकित ने पूरा फेंका है। सो व्हाट इज अप, व्हाट्स हैपनिंग? हाय सुकृति कैसे हो? मैं तो एकदम मैं मतलब बढ़िया अपना हूँ। तो लॉकडाउन बढ़िया हो। मैं तो अभी लॉकडाउन चिल चालू है अपना, एकदम लॉकडाउन चिल सिंस 3 months। अरे हाँ ऑफ कोर्स मोर देन 3 months हो गए ना? क्या? हाँ 3 महीने से It's been ऊपर। more than 3 months I guess। 20th मार्च के अराउंड हुआ था एंड इट्स व्हाट, हाँ 20th जून होने वाला है। सो या 4 months अप्रॉक्स। ओह गॉड क्रेजी Damn। क्रेजी है ना, क्रेजी एकदम। मतलब घर पे इतना देर बैठे हैं बट मुझे पता है कि मुझे उतना फर्क नहीं पड़ रहा। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि कैसा होता था कि लाइक व्हेन आई यूज्ड टू क्रिएट कंटेंट तो देयर वर Yeah। phases that I was out of the house and when I was editing it was like a lockdown because I didn't used to go out as much। तो हाँ। उसके हिसाब से देखा जाए तो यार अच्छा ही है, मतलब ठीक है, मतलब मेरे को मैनेज करना आता है मतलब। पर यार ऐसे कि इतना मतलब वो कर कैसे रहा है? बिकॉज यू मेक लॉट ऑफ ट्रैवल कंटेंट एंड तो ट्रैवल नहीं कर सकता। हाउ आर यू डूइंग इट? सो अभी ट्रैवल इंडस्ट्री का ऐसा सीन हो चुका है कि अपना जो कंटेंट है वो फ्लिप करना पड़ रहा है। मतलब Yeah। whoever is a travel this thing person, either they have like old footages which they are somehow doing some kind of jugaad and making some overall videos of the places they've already been to, but वो भी ज़्यादा टाइम चलेंगे नहीं लोगों के। those are also gonna get finished very soon I think। तो Yeah। उसके अलावा देखा जाए तो लोग फ्लिप कर रहे हैं कंटेंट। लाइक इवन इफ यू सी तानिया का चैनल, you've done a podcast with Tanya as well, so Yeah। if you see Tanya का चैनल then you'll see कि मतलब अभी वो वर्कआउट के वीडियोस डाल रही है। शी इज मेकिंग वीडियोस ऑफ हाउ हर डे इज इन लॉकडाउन एंड डिफरेंट Yeah। काइंड्स ऑफ वीडियोस एट होम, क्योंकि अभी वो ही Yeah। बचा है। लोगों का पुराना कंटेंट सैचुरेट होके निचोड़ चुके हैं लोग जितना निचोड़ सकते थे। देयर इज वन पर्सन हु इज डूइंग वेरी गुड इन द ओल्ड ट्रैवल कंटेंट अभी भी। उसका नाम है राधिका नॉमलर्स। सो शी इज काइंड ऑफ मेकिंग लाइक ट्रैवल गाइड्स फॉर पीपल, बट अभी ऐसा सीन है कि मतलब ट्रैवल गाइड्स तो उसके बन रहे हैं बट नो वन इज एबल टू ट्रैवल। सो इट इज काइंड ऑफ पता नहीं, मतलब द ट्रैवल गाइड्स आर फन टू वॉच ऑब्वियसली। आई वॉज प्लानिंग टू Yeah। मेक दैट काइंड ऑफ कंटेंट बट मुझे लगा कि नहीं यार, ओल्ड कंटेंट को कितना निचोड़ना, कुछ फ्लिप करते हैं, कुछ क्योंकि नया नहीं इट्स बनाते हैं। लाइक कि अभी पीपल वुड नॉट रियली वांट टू वॉच इट कि अगर ट्रैवल कर नहीं पा रहे हैं तो फिर फायदा क्या अभी देखने का? when जब करेंगे तब देखेंगे। एग्जैक्टली Yeah। एक तरीके से डाल सकते हो पुराना कंटेंट, क्योंकि लोगों को भी चाहिए कि मतलब घर पे बैठे हो तो बाहर क्या हो रहा है पता चले। हाँ। बट इट विल स्टिल बी द ओल्ड कंटेंट एंड आई वाज थिंकिंग टू फ्लिपिंग माय कंटेंट स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब अगर वैक्सीनेशन नहीं निकला तो 1 year तक तो आई डोंट थिंक, अभी से 1 year तक तो कुछ नहीं होने वाला। That's बिकॉज true। द केसेज आर लाइक गोइंग अप एंड वैक्सीनेशन नहीं निकला तो कुछ नहीं होगा। तो इन दिस इंडस्ट्री आई थिंक इफ यू आर गोइंग ऑन यूट्यूब you have good options right now are gaming is a very good option, then I think comedy sketches at home you can make, you can do Yeah। रोस्ट कर सकते हो आप। फिटनेस टिप्स दे सकते, फिटनेस वालों के लिए बहुत प्रो वाली चीज़ है बिकॉज एवरीवन वांट्स टू गेट फिट इन लॉकडाउन अपेरेंटली बिकॉज पीपल हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। तो फिटनेस न्यूट्रिशन Yeah। वालों के लिए बहुत अच्छा है। पीपल इन सेल्फ डेवलपमेंट उनके लिए काफ़ी अच्छा है, लाइक बियर बाइसेप्स एंड Yeah। देन हाँ बस उतना ही है। इवन पॉडकास्ट, जो पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली यार, पॉडकास्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो इट इज काइंड ऑफ लाइक एक तरीके से सेल्फ डेवलपमेंट इन पॉडकास्ट बिकॉज पीपल गेट टू नो द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पीपल एंड लर्न फ्रॉम इट। तो Yeah। हम जब बात करते हैं And- तो लाइक ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो लाइक कि पहले होता था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आप अपने की बात कर सकते हैं कि हमने सोचा था कि हम जब मिलेंगे कभी तब हम कोलैब करेंगे, ठीक है। इट्स लाइक नाउ पीपल आर Correct, रियलाइजिंग कि तुम्हें फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज हैपनिंग वर्चुअली। कितने सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं इस समय। सो दैट इज वर्चुअल आल्सो पूरी दुनिया को पुश मिल गया है वर्चुअल दुनिया को। मतलब वी आर राइट नाउ ऑन अ जूम कॉल एंड वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट
ऐसे ही Yeah. मतलब ऑल द कंपनीज वर्क फ्रॉम होम पूरा एनेबल कर दिया है सारे बड़े बड़े कंपनीज ने एम्प्लॉयज के लिए. तो आगे हाँ. चल के वी माइट सी मेनी पीपल हु आर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड स्टिल ऑन देयर फुल टाइम जॉब्स बट दे आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड ट्रैवलिंग That's अराउंड द वर्ल्ड. तो आगे के लिए काफी अच्छा है अगर दुनिया बच गई तो. दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. एनीवे, हमने काफी करंट सिचुएशन के बारे में बात कर ली. लेट्स टॉक अबाउट यू नाउ. ठीक है, अब मेरे को अब Let's पहले talk तो हम about ना it. थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ा बैक स्टोरी बताती हूँ. हाउ वी मेट, हाउ वी नो ईच अदर. हम दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम के थ्रू ही जानते थे, आई थिंक, है ना. एंड यस यस. ऐसी हमारी बात शुरू हुई. एंड देन आई थिंक I came to Goa and then we met for the first time. Yeah, you came to Delhi before that. नहीं 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 नहीं. I came to Delhi. We met in हाँ. Delhi and then you came to Goa once. I was with my brother in दिल्ली Goa. में I हम was कब with मिले थे my पहले हम. अच्छा, oh yes, we met in Delhi. हम जब bowling के लिए गए थे. Oh yes, I remember. हाँ bowling के वक्त मिले थे. And then we met in Goa when I was with my brother in Goa. तो you were in Goa. हाँ. तो you had called. तो हम अर्जुना में बैठे थे. Then you came to अर्जुना. हाँ, I And remember. then next time हम लोग मिले थे. बाप रे. फिर नेक्स्ट टाइम भी दिल्ली में था when I wanted that lens. तो हाँ. सुकृति ने मेरी बहुत हेल्प कर दी. मेरे मलेशिया के ट्रिप के पहले सुकृति ने मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए अच्छा सा लेंस दे दी जुगाड़ करके. तो वो बहुत अच्छा हो गया. मेरा जान बच गया. बताएगा मतलब वो लेंस इतना काम आई है ना मुझे ओरंग उटान के शॉट्स लेने में. मतलब थे 5-6 शॉट्स बट वो शॉट्स के बिना ना वीडियो कंप्लीट नहीं होता था. तो बहुत मजा आ गया यार मुझे. यार, और फिर मैंने इसको काफी करेंसी चेंज वगैरह सब करा दिया, जो जो काम वाम था, वीजा अरे वगैरह का हाँ सब. यार. अरे इट वाज अ वीकेंड ना. मतलब मेरी हाँ, फट गई थी. मैं वीकेंड पे था उधर दिल्ली में. मुझे पता नहीं कौन सी जगह खुली कौन सी जगह हाँ. बंद. आई नीडेड टू गेट all those visa and everything printed in good quality and it was like fucked up. हाँ. But इसने करा दिया help. So yeah, that's how सही we यार, met सही and काफी मतलब फन सीन था. I was like यार ये बंदा बहुत मस्त है, अच्छी वाइब, बेस्ट. So that's how we met and then I was like यार इसका कंटेंट मैंने जब देखना शुरू किया था, I was like यार ये I was amused by his that speed ramping जो था, मेरे को नहीं आता. Like I till date I don't know how to do that. मैं कहा यार वो चीज ने मेरे को, मैं कहा यार ये तो बहुत crazy है. I don't know how this person thank you does so this much. thing. और that's how I was like यार इस मेरे को अरे तो चीज मेरे को कैसा जानना है. I have like 2 tutorials on speed ramping. One tutorial is on like 85,000 views on the channel. एंड फिर भी लोग पूछते हैं कैसे करते हो. तो आप जाके देखो. जो भी जिसको भी स्पीड रैंपिंग देखनी है ना, आप चैनल पे जाके देख लो. बहुत सिंपल सा ट्यूटोरियल है वो, बट बहुत क्लीशे ट्यूटोरियल है क्योंकि मैं उसमें बहुत मीठा लग रहा हूँ. तो वो इग्नोर कर देना. मेरा एकदम मतलब जो मीठा सा बात करने का तरीका और एकदम ऐसा इंग्लिश एक्सेंट, प्यारा सा गुड मतलब मेरा बॉय. पहले ना वही तो पहले मेरा बताया कि एक्सेंट बहुत ऐसा अंग्रेज टाइप का था. मैं बहुत प्रिटेंशियस बनता था यूट्यूब चैनल पे अपने स्टार्टिंग तब तेरे चैनल का नाम कुछ और था. हाँ, चैनल का नाम था सिने शेड्स. तो उसका भी कहानी है पूरा, सुनना है? Oh yes, I want to know about Cine Shades. तो इसके लिए जाना पड़ेगा टू द स्टार्टिंग where let's we do this. Start. So I go all the way back to my 6th standard. 6th standard में मैंने गिटार लिया था अपना. हाँ. बिगिनर गिटार एक्चुअली मैं अपने अंकल का यूज कर रहा था, मामा का गिटार यूज कर रहा था. एंड देन मैंने बिगिनर गिटार लिया था एंड आई लर्नड म्यूजिक, स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक. वाजंट सीरियस टिल 8th standard. 8th standard के बाद सीरियस हुआ. देन बाय 11th standard I started making like music covers घर पे रिकॉर्ड करके. तो लाइक द काइंड ऑफ माइक यू आर यूजिंग नाउ, मेरे पास पूरा स्टूडियो सेटअप था घर पे ऑडियो का. एंड आई यूज टू रिकॉर्ड माई ओन वीडियोज. बहुत गंदा गा के मैं रिकॉर्ड करता था, घटिया सा. एंड देन आई यूज टू अपलोड इट ऑन अ चैनल नेम्ड मोनीश दौलतानी इटसेल्फ. बट ये सेम चैनल नहीं था, वो दूसरा चैनल था. उसका नाम मोनीश दौलतानी था चैनल का. उसमें मैं अपने पर्सनल कवर्स डालता था. बट तब मुझे उतना सिंगिंग का नॉलेज नहीं था. म्यूजिक नॉलेज था बट सिंगिंग मुझे उतना अच्छा नहीं जमता था. देन आई वेंट एंड गॉट अ कैमरा क्योंकि आई कुडेंट अफोर्ड पीपल ऑलवेज शूटिंग मी.
बिकॉज फ्रेंड से भी मेरे दोस्त लोग शूट कर रहे थे बट कितना ही हेल्प मांगोगे यार. तो एग्जैक्टली. मुझे लग रहा था कि यार मुझे कैमरा ले लेना चाहिए बिकॉज आई कांट स्पेंड 10,000 ऑन पर वीडियो टू गेट इट शॉट. तो इधर आई कुड गेट अ कैमरा ऑफ 30,000. तो मैंने बोला कैमरा लेते. तो कैमरा लिया, वीडियो ट्यूटोरियल्स देखे ऑनलाइन और धीरे धीरे वो अटेंशन ना वीडियो पे चलता गया. देन वीडियो स्किल्स सीखा एंड देन ऑल्सो म्यूजिक पे था इंटरेस्ट बहुत. तो आई ब्रॉट इन लाइक माई फ्रेंड्स. तो मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को कॉल किया. आई सेड दैट वी ऑल आर इन द सिटी टुगेदर. दीज आर माई स्कूल फ्रेंड्स. ओके, तो ये मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे और एक दो म्यूजिक क्लास के फ्रेंड्स थे. तो ये सब लोगों के साथ मिलके वी मेड अ बैंड एंड हमारा एकदम मतलब मस्त था अपना जो जॉइंट टीम था ना. तो देन आई बिफोर मेकिंग द बैंड आई हैड मेड अ स्मॉल छोटा सा शॉर्ट फिल्म जस्ट टू प्रैक्टिस माई फिल्म मेकिंग स्किल्स यू कैन से. तो वो चैनल पे डाला था. तो उस चैनल का नाम मैंने रैंडमली सिनेशेड्स रख दिया था बिकॉज आई लाइक दैट नेम. तो उस पर मैंने शॉर्ट फिल्म डाला था. तो दैट्स हाउ दैट चैनल स्टार्टेड with a random short film and then nothing for months on the channel. And then came music covers with the band. तो वो पूरा fully produced music covers थे proper वाले and वो band के अलग अलग members गाते थे. Those covers are still on the channel if you can go and watch me singing in like couple of songs. And उसके बाद I used to shoot the video as well. And देन आया फेज वो क्या बैंड का थोड़ा डिसइंटीग्रेट हो गया. बैंड सब अपने प्रायोरिटीज के लिए अलग अलग सिटी में चले गए. तो आई फ्लिप्ड द कंटेंट. या सो आई फ्लिप्ड द कंटेंट. आई वेंट टू मुंबई. मेरा इमीडिएट फ्लिप नहीं था. आई यूज्ड टू वॉच ट्रैवल वीडियोज अ लॉट एट दैट टाइम बट ट्रैवल करने को नहीं मिलता था यार. 19 साल के बंदे को क्या ट्रैवल करने को मिलेगा. तो you were 19. You were 19. Yeah, 19 when the music band had stopped. I was 19 at that time. I was 19 or I was 18. I don't remember. I think I was 18. I'm not sure. Okay. When the music band had stopped. बहुत एकदम श्योर थे हुए. तो yes, I was 19. I was 19. पक्का. तो I had just turned 19. I went to Mumbai with my mom. My mom had some business thing in Mumbai. So मैं मम्मी के साथ गया. That was my first time going to Mumbai after 5th standard. उसके पहले मैं 5th standard में गया था. मुंबई गया. I thought like let's just shoot random stuff. So I called a bunch of my friends who were in Mumbai, who were staying in like colleges in Mumbai. And मैंने बोला यार चलो यार चलते हैं. तो 2 days में I shot a travel video of Mumbai. I uploaded that video. And that video just shot up my Instagram like anything. Like मेरे Instagram पे 1000 लोग भी नहीं थे. And it just shot up my Instagram to 7,000-8,000 and eventually वो audience बढ़ के 10,000 तक पहुंच गई 6-7 महीने में. तो that Mumbai video was something that took off on Instagram and then YouTube पे भी वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है. So that was the part when the travel thing started. Then I knew कि यार travel पे कुछ करना है, इसमें interest है. Then I went to Spiti Valley खुद के खर्चे पे. मतलब थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन से डिस्काउंट लिया मैंने बट मुझे पता नहीं था कोलैबोरेशन का वैल्यू क्या होता है उस वक्त. नहीं तो फिर मेरा फ्री ट्रिप हो जाता था. देन आई स्टार्टेड प्लानिंग लाइक अलग अलग टाइप के ट्रिप्स. आई ऑल्सो हैड फेल्ड ट्रिप्स एज वेल. सो आई हैड अ फेल्ड ट्रिप टू प्लेसेस. एक्चुअली फेल्ड ट्रिप नहीं बोलेंगे. इट वॉज लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद माई फ्रेंड्स. हाँ, तो फेल्ड इसलिए बोलेंगे बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू प्लान ट्रैवल वीडियोस बैक देन. तो स्पीति वैली जो था, स्पीति वैली वॉज अंडर दिस थिंग ट्रैवल कंपनी. उनके साथ मैं गया था. ओके, इट वॉज कूल. हाँ, इट वॉज ऑलरेडी प्लान्ड अप ट्रिप. उसके बाद खुद के जब ट्रिप्स प्लान किए ना तब लोचा चालू हुआ. खुद के जब ट्रिप्स प्लान करना चालू किया तब लोचा चालू हुआ. एंड देन वॉज अ टाइम दैट आई कुडंट फिगर आउट कि भाई ट्रैवल के साथ साथ फिल्म मेकिंग कैसे करना व्हेन यू हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बुकिंग द होटल्स, बुकिंग द नेक्स्ट नाइट, बुकिंग द बसेज एंड ये वो हर एक चीज़ आपको एक छोटी छोटी खाने से लेके हर एक चीज़ आपको डिसीजंस इतने सारे लेने पड़ते हैं. तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम गोइंग लाइक दैट. तो उसमें थोड़ा सा मतलब मिसमैच हुआ. तो राजस्थान के ट्रिप पे मेरा शॉट्स आए थे. देयर वर सम गुड शॉट्स. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई क्रैश माय ड्रोन एज वेल. सो देयर वर सम गुड शॉट्स इन राजस्थान and I still have those shots. I'll be using it in my like a travel video of India. I have saved those shots for that. Some drone shots were that precious to me.
बट कुछ ऐसा व्लॉग नहीं बना था राजस्थान में. एंड देन आई इवेंचुअली रियलाइज्ड कि यार व्लॉगिंग कैसे स्टेप अप करना व्लॉगिंग का गेम. एंड देन आई वेंट टू गोवा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड स्टार्टेड ऑल द गोवा वाला सीन. ओके, काफी इंटरेस्टिंग. Long सो लाइक story. व्हाट इक्विपमेंट डिड यू यूज पहले एंड व्हाट आर यू यूजिंग राइट नाउ? मतलब कुछ ऐसा सेम है, अपग्रेड किया है, क्या किया है? एंड लाइक बेसिकली ये हम ऑडियंस को बताना चाहते हैं, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट दिस? ओके, सो व्हेन आई शॉट दैट शॉर्ट फिल्म, जो सबसे पहला शॉर्ट फिल्म था, आई हैव शॉट 2 शॉर्ट फिल्म्स अब तक. एक शॉर्ट फिल्म नहीं है चैनल पे बिकॉज उसका सिर्फ ट्रेलर है फर्स्ट वाली का. एंड देयर इज अ सेकंड शॉर्ट फिल्म विच इज अ 30-minute शॉर्ट फिल्म दैट इज स्टिल ऑन द चैनल. तो कैसा हुआ, एट दैट टाइम आई वॉज यूजिंग कैनन 700D. जो 700D मिलता था ना, तो वो म्यूजिक वीडियोस के लिए वही शूट करता था. that was a good camera that had a good picture. फोटोज का क्वालिटी अच्छा था बट वीडियो में ऑटो फोकस बहुत ही बकवास था. बट since I was learning filmmaking from channels which used cinema cameras, तो वो चैनल से लर्न कर रहा था मैं. तो सिनेमा कैमराज में दे डिड नॉट हैव ऑटो फोकस एट दैट टाइम. वो तो अभी कैनन ने निकालना चालू किया है. बट पहले सिनेमा कैमराज में तो ऑटो फोकस कुछ भी नहीं होता था. तो आई यूज टू वॉच दैट, सो आई न्यू लाइक फोकसिंग प्रैक्टिस करते रहते थे. तो 700D वॉज द कैमरा जिससे स्टार्ट हुआ सीन. मुंबई का ट्रैवल वीडियो जो बना था दैट वॉज विद अ किट लेंस, और एवरीथिंग वॉज विद अ किट लेंस जो फर्स्ट वीडियो आया था. एंड बट आई हैड अ गिम्बल एट दैट टाइम. When I was in Mumbai, I had just got a gimbal, and I got it because like obviously I asked my parents for money for the gimbal. तो उन्होंने investing में help किया मुझे, and then I took some commercial work. तो वो balance हो ही जाता है, you know that thing. तो I took some commercial work. That's why I needed a gimbal. And then when I got a gimbal, I did some commercials. Then I went to Mumbai. Okay. So coming to the ऐसा commercial work now, तू freelance कब से कर रहा है? And like what are you doing in general freelance में? And are you still doing lockdown में? Like are you getting some projects? No, lockdown में तो it's all gone यार. Lockdown में I've got नहीं. money from sponsorships. That's it. From sponsorships on YouTube and Instagram, जो भी छोटा मोटा हुआ है उससे पैसा मिला है. But yeah, नहीं, लॉकडाउन में कुछ ऐसा हुआ नहीं बिकॉज जनरली द क्लाइंट्स रिक्वायर यू टू शूट एंड एडिट एवरीथिंग. एंड एडिटिंग का अगर कुछ काम वाम आ रहा हो या कुछ, मैं एडिटिंग के काम नहीं लेता ना. आई डोंट टेक एडिटिंग के काम. ओके ओके ओके. क्यों, कैसा होता है, लाइक आई जस्ट वांट टू लाइक मेंटेन एक बेसिक क्वालिटी लेवल. तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार अभी देखो यार, मेरा जो प्लानिंग होता है, आई ऑलवेज प्लान माई एडिट्स while I'm shooting or before I'm shooting. तो एडिट थोड़ा बहुत प्लान रहता है. शूट करते वक्त कैमरा मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड. एंड व्हेन द क्लाइंट कम्स कि भाई ये एडिट करके दो, तो दे एक्सपेक्ट द वीडियो दैट इज ऑन माई यूट्यूब चैनल समवेयर. एंड आई एम लाइक देखो यार बॉस, वो क्वालिटी आएगा नहीं. और अगर आपके शॉट्स अच्छे क्वालिटी के नहीं है तो आप दिखा दो. मैं उनको बोलता हूँ कि लाइक यू सेंड द शॉट्स टू मी. इफ दे आर ऑफ गुड क्वालिटी देन वी कुड टॉक अबाउट इट मे बी. लाइक मैंने म्यूजिक वीडियोज 1-2 किए थे इस तरीके से. तो इफ यू हैव गुड क्वालिटी देन इट्स ओके ऑफ द शॉट्स. अगर अच्छी क्वालिटी के शॉट्स नहीं है तो यार सॉरी बॉस, आई कांट डू इट बिकॉज वो मेरे काम के अंडर में आ जाता है ना. वो जो काम है मेरे नाम के अंडर में आ जाता है. आई डिडंट वांट टू डू दैट एट दैट टाइम. मतलब बेसिकली कि फिर वो ना आ जाए कि यू नो कि मोनीश ने वैसा एक बनाया था बट इट वाज नॉट रियली गुड. मतलब मजा नहीं आया. एग्जैक्टली. एंड और एक चीज हो जाती है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डूइंग कमर्शियल वर्क फॉर पीपल. बीइंग स्ट्रेट अवे ऑनेस्ट, I can do like real estate stuff because it comes natural to me. In real estate हो जाता है मुझसे, and it's like fun. It's something challenging for me क्योंकि वो जनरली जो मैं ट्रैवल शूट करता हूँ उसमें रियल एस्टेट ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता है एक्सेप्ट सम ड्रोन शॉट्स ऑफ अ होटल और समथिंग. तो रियल एस्टेट इज समथिंग आई लाइक. इट गेट्स यू कैन डू रियल एस्टेट बहुत जल्दी से. Like you go one day for the shoot, you can take pictures and videos at the same time.
एक दिन में आपका पूरा काम हो जाता है. तो आई लाइक रियल एस्टेट इन दैट वे. सो आई हैव शॉट मॉल्स फॉर टाटा, आई हैव शॉट वर्चुअल रिटेल के मॉल्स, आई हैव शॉट टाटा के ये क्या बोलते हैं, क्या होता है वो टाटा का, क्या होता है मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को क्या बोलते हैं जो भी रहता है, आई डोंट नो. जो रियल्टी जो रहता है ना पार्ट, आई हैव रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो घर रहते हैं रहने के. क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो. अबे फ्लैट जो स्कीम्स होती है, 4-5 बिल्डिंग्स होती है एक साथ, वो तो आई गॉट फ्लैट इट. होता है वही. हाँ तो उसका अच्छा, वर्ड वो नहीं पता. that. क्या नूब यूट्यूबर्स है यार. Apartment. मतलब अपने को वर्ड्स नहीं पता. अपार्टमेंट फ्लैट होता है ना वो, हाउस, होम. फ्लैट स्कीम जो भी. ये गूगल कर रही है हाउस होम. नहीं, चल कोई नहीं नहीं. मिली. मतलब Tata घरों is के शूट किए हैं मैं लोगों के घर में घुस के शूट किया है बस. ओके, हाँ समझी. मैं मेरे लोगों साथ के घर उल्टा में है. घुस-घुस के आई shoot डू करता हूँ. आई एम हाँ, मोर ऑफ अ खत्म. इवेंट पर्सन. मैं इवेंट करती हूँ. आई कैन नॉट डू ये ऐसे अच्छा इंटीरियर या ये nice. सब नहीं कर सकती मैं. Yeah. अच्छा दैट्स गुड यार, दैट्स गुड. इंटीरियर एंड that's ऑल that. इज लाइक very different things. Both of them are like, I do events but that's generally for myself. Like I go to Goa and shoot events but that's for my video, so I don't like हाँ. do events for others yet. अच्छा, But हाँ ओके, नाइस. और बताओ. सही है यार. हाँ तो यार मस्त. कमर्शियल वर्क मुझे उतना नहीं पसंद बिकॉज इट इज नॉट दैट मच ऑफ क्रिएटिविटी यू नो. अच्छा, बट कमर्शियल वर्क से पैसा ज्यादा आ क्योंकि- जाता है बट इट इज शॉर्ट टर्म मनी यार. आई डोंट थिंक इट्स मतलब- वेरी लॉन्ग टर्म मनी. इज इट लाइक कि वो क्रिएटिविटी थोड़ी आपकी वो हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है? इट्स दैट. हाँ वो तो डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली होता है. बिकॉज कैसा होता है, यू आर नॉट मेकिंग अ वीडियो फॉर योर ओन सेल्फ, यू आर मेकिंग अ वीडियो Yeah. फॉर अ क्लाइंट एंड इट इज ओके. क्रिएटिविटी रिस्ट्रिक्ट होना ही है. अगर आप उस फील्ड में जा रहे हो तो आपको मान के चलना पड़ेगा वो. बिकॉज यू ऑलवेज लाइक देर आर मेनी बिगिनर्स इन टू द फील्ड who are always like complaining. स्टार्टिंग में मैं भी करता था कंप्लेन कि यार ये क्लाइंट ऐसा बोल रहा है, क्लाइंट ऐसा बोल रहा है, यार ये ऐसा थोड़ी अच्छा Same. लगेगा. doesn't fucking matter dude. doesn't matter what the client wants. You have to give them because it is their brand and they are giving you the money. If you Yeah. think something can be done better according to your idea, just tell the client कि इस ये ट्रांजिशन डालने से आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, क्यों और कैसे. बस बिकॉज क्लाइंट वॉन्ट्स देयर प्रोडक्ट टू बी सोल्ड इन द मार्केट एंड यू हैव टू थिंक ऑफ द वीडियो इन दैट वे. यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ द वीडियो कि यार मेरे क्रिएटिविटी के हिसाब से कैसा लग रहा है. वो सब बाद में आता है. कि कितना पहला सिनेमैटिक you have है, to कितना think. कैसा है, उस टेक्निकल हाँ. एस्पेक्ट में नहीं. इट्स लाइक कुछ ब्रांड नहीं होता, पर्सपेक्टिव से. कुछ नहीं. एग्जैक्टली. कितने ब्रांड्स तो आजकल Yeah. फोन पे वीडियोस बना लेते हैं यार. देर आर ब्रांड्स हु मेक एडवर्टाइजमेंट्स शॉट ऑन फोन्स. So ऐसा it is okay. It is perfectly okay. The main thing is how you can help the brand sell their products. तो अगर आप कमर्शियल वर्क में हो तो आई सजेस्ट एवरीवन टू थिंक ऑफ दैट वे. तभी आपके साथ ब्रांड का वो बनेगा, एक अच्छा सो repo लाइक बनेगा अभी तक brand के जितने साथ. ब्रांड्स के साथ तूने काम किया है, हाउ आर योर रिलेशंस विद देम So, राइट जितनों नाउ? के साथ काम किया है बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहले बोला कि यार और काम कराना है बट आई से नो टू द वर्क. आई एम अ बिग दिस थिंग ऑफ बिलीवर. लाइक अगर मेरे पास खुद का वीडियो है यूट्यूब का, नो मैटर वॉट आई एम गेटिंग पेड बाय द ब्रांड, आई एम नॉट डूइंग दैट वर्क. आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्क कम इन मिडल ऑफ माई वीडियो क्रिएशन फॉर यूट्यूब. दैट इज माई ओन वीडियो. If it's like a one I day, have the same mentality. I have the same Exactly, यार. mentality. मेरे से भी exactly. नहीं But होता. the brands that are like the very this thing बोल सकते हैं, मतलब the premium brands who give you like good shoots, like एक 80-20 करके रूल होता है. You know about this? 80-20 No, करके no. रूल होता है. तो the 80-20 रूल सजेस्ट एक सेकेंड. तो 80-20 रूल में क्या होता है सीन कि समझो यू हैव 10 क्लाइंट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 10 क्लाइंट्स. ठीक है. Yeah. नाउ 10 में से समझो 2 क्लाइंट है आपके जो आपको पर वीडियो देते हैं 1 लाख. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. हाँ, 10 में से 2 क्लाइंट है
who are very premium clients who give you like per video के 1 लाख या per photo shoot के 50,000 रुपए, एकदम हाई पेइंग क्लाइंट्स हैं. हाँ, तो वन डे का बता रहा हूँ मैं, फोटो शूट ऑफ 1 day एंड 1 minute वीडियो. एंड द अदर 8 brands are giving you like 15,000 per video, 20,000 per video. अगर ऐसा चल रहा है तो I would definitely like, if I am doing some YouTube work, I would say no to the 80% वाला जो brand है, the 8 brands who are giving me low money. But if a premium brand comes in, I want to keep that brand, I want to keep a very good relationship with that brand, because that brand funds my channel a lot, you know. That brand might be a part of the backbone of the channel. एक तो sponsorship होता है, but the premium brands are also part of the backbone of the channel, because premium brand से छोटे छोटे शूट से काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बजट बन जाता है चैनल के लिए. तो that's what I keep in mind. I would give up my YouTube का work if I have a very premium brand जो recurring work ले रहा है मुझसे, या कोई new premium brand आ रहा है. तो that's the thing यार. That's the 80-20 rule. Like you can eliminate the 80% of the low paying clients in any business, and 20% high paying को retain करो, and then you can give your time to other parts of your life as well, because life is not all about the money and all about earning ना. तो आपको टाइम भी बचाना पड़ता है. Quite smart. ये मैंने like I didn't really think about this कभी. काफी smart. Guys, you ऐसा know किया it. है मैंने मेरे साथ ऐसे भी हुआ है कि मेरे काफ़ी क्लोज लोग थे. मतलब देयर वाज अ ब्रांड दैट आई हैड वेरी गुड, लाइक मेरे दोस्त लोग थे, दैट वाज अ मार्केटिंग कंपनी, बट आई हैड टू से नो टू देम बिकॉज आई वाज अप्लाइंग दिस रूल एंड आई हैड टू कीप ओनली द प्रीमियम ब्रांड्स विद मी. तो इसलिए मुझे नो बोलना पड़ा उनको, because that thing works. I've read this in books and everywhere, like even like What in the books book. are you reading? Okay, books की बात आई तो this thing I read in this book called the 4-hour work week. तो ये बहुत बहुत अच्छी बुक है. It is a very good book for businessmen people, but can also work on a YouTube channel if you are planning like a long term thing. तो YouTube channel पे भी काम कर सकता है when you have a team and everything. तो इट इज़ अ वेरी गुड बुक, 4-hour work week, एंड टिम फेरिस का बुक है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. यार ऑथर का नाम सही लेना चाहिए यार, तो इफ़ आई एम रॉन्ग सॉरी, माफ़ कर दो मुझे. हाँ, तो टिम फेरिस का बुक है. एंड देन देर इज़ अ बुक 5 AM Club. तो 5 AM Club is like my top read. Yeah, so it is like the first book that I recommend to everyone. Then if you are anything related to the creative field, then there is a book called The War of Art. So this is a whole book of like your mentality or psychology around the thing called procrastination. तो जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है ना, उसकी साइकोलॉजी पे पूरा डेप्थ में है वो, कि क्यों होता है, क्या कर सकते हो ठीक करने के लिए, हाउ योर ब्रेन वर्क्स, लाइक सब कुछ है उसमें. पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो इन द 5 AM Club, I would say. Then there is a book called Secret, which is more towards the spiritual side of things. It is about law of attraction and stuff. So that's also a good book, The Secret. It's a very famous book and it works actually. The Secret के बारे में ना सुना है, like काफी लोग ने मुझे recommend की, but then I'm not a very big time reader, so मैंने कभी try नहीं किया. मैं देखो सिंपल बताता हूँ कॉन्सेप्ट. सीक्रेट का कॉन्सेप्ट वो है जो शाहरुख खान की लाइन है ओम शांति ओम में. कोई एक चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लड़ जाती है. वॉट एवर इट वॉज, जो डायलॉग है ना वही है, शिद्दत से चाहो कोई भी चीज को तो मिल जानी है. दैट इज द सीक्रेट का डायलॉग. डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी एनीथिंग, बट दिल से चाहो तो मुझे शिद्दत से 1 million सब्सक्राइबर्स चाहिए. यूनिवर्स, आई एम पुटिंग इट आउट देयर, कोई सुन लो. सो नाउ कमिंग टू, हमने काफी ब्रांड की बात. चल एक लास्ट क्वेश्चन ब्रांड के अराउंड आई लास्ट, देन वी विल टॉक अबाउट सम बकचोदी. बकचोदी एंड यूट्यूब स्टफ. yes some more stuff. Okay, anyway, मेरे को ब्रांड्स के बारे में पहले तू मुझे ये बता. You were talking about, oh my god, I just broke my chair, very nice. Only can happen here. Anyway, so I was saying you were talking about premium brands.
सो हाउ डू यू गेट सच ब्रांड्स? लोगों को ये जानना होता है कि यार सबको ऐसे मिलते हैं लोग जो अपने बार बार नेगोशिएट करते रहते हैं, स्टिल मुश्किल से मिलते भी नहीं है ढंग से कोई ढंग का ब्रांड तो देखो, अब कोई ऐसा ब्रांड जो हमें बहुत अच्छा पे कर रहा है वो कहाँ से मिले हमें? तो आई वुड स्ट्रेट अवे एंड से दिस दैट मेरे इसमें काफी लक इन्वॉल्व था. ऑब्वियसली काम इन्वॉल्व रहता है, बट द लक कम्स व्हेन द client needs a video and he comes across your previous videos. तब आपका लक अच्छा है. Okay. When a good client needs your videos and he comes across your previous videos. अब previous videos पे कैसे आएगा? Previous videos पे तब आएगा जब आपके पास बहुत अच्छा सा portfolio बना हुआ है. And you need to have like a website or a YouTube channel, Instagram. Yeah. YouTube और Instagram पे तो आपका portfolio रहना ही चाहिए when it comes to photography, Instagram and website. YouTube वीडियो के लिए Instagram, YouTube and website तीनों चीज़ें होनी चाहिए. Okay. Then you must be like doing some networking. Obviously networking करते रहना चाहिए लोगों के साथ. Okay. You need to share your videos as much as possible. तो we being like creators on Instagram and YouTube, we keep sharing our content. तो वहाँ से कोई ना कोई ब्रांड ढूंढ के निकाल लेता है. Someone like shares a video to someone who's working under a premium brand and then वो अपना नाम सजेस्ट करते हैं and then कहीं ना कहीं से ब्रांड का कनेक्शन बनता है. तो Instagram and YouTube is a big thing. Upload your videos there as much as possible. स्टार्टिंग में अगर आपको कमर्शियल टाइप का वर्क का पोर्टफोलियो चाहिए तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू गो एंड गेट फ्री वाला वर्क. मतलब समझो लॉकडाउन के बाद ऑब्वियसली व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट, अपने पास के जो भी प्रीमियम रेस्टोरेंट्स है विच आर नॉट अ फ्रेंचाइजी लाइक मैकडोनल्ड्स एंड स्टफ. ऑब्वियसली मैकडोनल्ड्स वगैरह ये सब अलाउ नहीं करेंगे आपको. मैकडोनल्ड्स, CCD ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ. द रेस्टोरेंट्स दैट आर लाइक प्राइवेट ओनरशिप है आपकी सिटी में जिनका, बट अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स है और कैफेज है, तो उधर जाओ एंड जस्ट आस्क देम दैट यू आर अ क्रिएटर, यू आर अ न्यू क्रिएटर, you want to make a video of their place and you want to do it for free. You are not charging them anything. If they like the video they can use it. If they don't like, it's okay. You're just making for your portfolio. Be straightforward. हाँ कि मैं पोर्टफोलियो के लिए बना रहा हूँ. एक ऐसा आप 10 लोगों के पास जाओगे, 10 लोगों में से मैं गारंटीड बता रहा हूँ अगर आप अच्छे से बात करते हो तो 6 लोग तो हाँ बोल देंगे. अच्छे से बात नहीं भी कर रहे हो तो भी 2 लोग हाँ बोल देंगे. ठीक है. और आपका बात करने का तरीका भी बहुत इम्प्रूव होते जाएगा बिकॉज द वे यू टॉक टू द क्लाइंट्स मैटर्स अ लॉट बिकॉज क्लाइंट्स ऑल्सो हायर यू फॉर योर पर्सनैलिटी एंड अपार्ट फ्रॉम द this thing, the price you are charging, apart from the content quality, the third thing they see is the this thing, the person who's making their videos. क्योंकि यार बहुत लोग हैं बाहर जो आपके जैसा क्वालिटी और आपसे कम प्राइस में कर सकते हैं. बहुत लोग हैं. तो दैट्स द थिंग. एंड तो पहले तो आप फ्री में वीडियोस बनाओगे, देन यू शेयर दोज वीडियोस एज मच एज पॉसिबल. कीप टेकिंग इन क्लाइंट. स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार बहुत चूजी रहो क्लाइंट्स के लिए, बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग दीज बिग क्लाइंट्स इन हैंड, देन मेक श्योर दैट यू आर नेगोशिएटिंग विद देम वेरी प्रॉपरली. बिकॉज अगर आपके सामने कोई बड़ा ब्रांड आता है तो पैसे से ज़्यादा मैटर करेगा वो ब्रांड नेम अंदर करना. गेटिंग माय पॉइंट? सो आई एम नॉट सेइंग यू टू वर्क फॉर फ्री दैट टाइम. मतलब ब्रांड देखो आपके पोर्टफोलियो में लिखा होना चाहिए कि आपने इसके साथ काम किया है. गॉट इट. समझे? तो आपके पोर्टफोलियो में वो चीज़ लिखी होनी चाहिए एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ दैन द मनी. क्योंकि वो चीज़ आपको आगे मनी दे देगा. बिकॉज इफ आई शो इट टू लाइक, अगर मेरा टूरिज्म थाईलैंड वालों के साथ जैसे बात होने वाला था, आई ऑल्सो मैंशनड इन रिसेंट वीडियो, तो मैं अगर उनको दिखाऊंगा सीधा कि सी आई वर्कड विद टूरिज्म मलेशिया, तो इट वुड नॉट बी एन इशू एट ऑल फॉर देम टू लाइक कोलैबोरेट विथ मी इन फ्यूचर. ठीक है. भले वो पेड कोलैबोरेशन नहीं रहेगा बट कुछ ना कुछ तो रहेगा वो. हाँ. एंड working with tourism boards is always fun for me. Basically you will be there उनके लिस्ट में ना. हाँ exactly. and they'll know कि भाई ये बंदा trusted है because this person has worked with this company or this organization. तो वो बड़े organizations का नाम अंदर लाना बहुत ज़रूरी है I think. Obviously for people who are interested in commercial work. मेरा interest उतना ज़्यादा नहीं था obviously क्योंकि मुझे खुद के videos बनाने में ज़्यादा interest था.
It used to be like a stress thing that was adding when I was doing commercials. मतलब जो बड़े बड़े लंबे कमर्शियल्स जो हो रहे थे, मतलब जिसमें कास्ट वास्ट सब इन्वॉल्व थे, मतलब आई हैड हेल्पिंग हैंड्स विथ मी इन दोज कमर्शियल्स, बट इट वाज लाइक अ स्ट्रेस थिंग दैट वाज बिल्डिंग अप. एंड वो स्ट्रेस में मज़ा तब आता है, स्ट्रेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू मज़ा व्हेन आई एम लाइक ट्रैवलिंग विद माय फ्रेंड्स, आई एम लाइक नॉट स्लीपिंग फॉर 2-3 days while आई एम ट्रैवलिंग, दैट इज़ ओके विथ मी. उतना स्ट्रेस मुझे बहुत मज़ा आती है वो स्ट्रेस लेने में. बट कुछ टाइप के स्ट्रेस होते हैं जो आपको बहुत टॉक्सिक होते हैं, वो अच्छे नहीं रहते हैं. मेरे हिसाब से देयर आर 2 types ऑफ स्ट्रेस यार. वन इज लाइक वेरी टॉक्सिक टू योर ब्रेन एंड वन कैन बी लाइक फुलफिलिंग. वन इज लाइक अ प्रोसेस वाला स्ट्रेस. समझ रहे हो? लाइक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, जैसे वो होता है टॉक्सिक स्ट्रेस से यू मीन कि जैसे थोड़ा जबर फालतू का ओवर थिंकिंग हो गया. हाँ एग्जैक्टली. किसी चीज को लेके एक प्रोजेक्ट खींचे जा रहा है. एक प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, देयर वाज दिस कमर्शियल वीडियो दैट वी हैड मेड. व्हाट आई डू ऑलवेज इज आई ऑलवेज फॉलो द प्रोटोकॉल्स. हाँ, जो ब्रांड के साथ मेरा एक प्रोटोकॉल्स होते हैं कि लाइक आई ऑलवेज सेंड देम द म्यूजिक इन ऑन ईमेल. आई सेंड देम लाइक 5-6 म्यूजिक के चॉइसेस एंड दे रिप्लाई मी बैक कि कौन सा म्यूजिक चूज करना चाहिए एंड ऑल दैट. आई हैड डन ऑल दोज प्रोटोकॉल्स एंड मेरे वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहता है कि मैं आपसे म्यूजिक पहले पूछूंगा, आई वोंट करेक्ट इट अगेन. बट जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक दैट ब्रांड नेम इनसाइड, एंड एंड में उनके मार्केटिंग वाले लोग चेंज हो गए आफ्टर द होल वीडियो वॉज मेड कि म्यूजिक पूरा ही चेंज करना है. एंड दैट वीडियो वॉज बेस्ड अराउंड द म्यूजिक एंड एवरीथिंग, एंड इट वॉज लाइक सुपर डिफिकल्ट टू चेंज दैट म्यूजिक ऑफ द वीडियो क्योंकि शॉर्ट्स उस हिसाब से लिए हुए थे एंड दे वांटेड समथिंग लाइक वेरी क्विक एंड एडिटिंग उसके हिसाब से हुई होगी. एग्जैक्टली. तो बट फिर भी मतलब वो चीज़ क्या होती है, इट वॉज अ स्ट्रेस एट दैट पॉइंट. अभी मैं देखूंगा तो इट वॉज ओके. हाँ मतलब मुझे 6 घंटे से ज़्यादा का री एडिटिंग नहीं लगा उसमें. बट एट दैट पॉइंट इट इज़ लाइक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि यार एक बंदा के मतलब यूजुअली ऑन यूट्यूब चैनल्स वी हैव आवर डिसीजन टू आवरसेल्व्स. सो या काफ़ी ज्ञान एंड आई लाइक इट. मेरे को मतलब खुद बीइंग अ फ्रीलांसर मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है इससे. आई एम लाइक अरे बाबा. सो दैट्स कूल. बट हाँ, मैंने तेरे एक पॉडकास्ट में सुना था दैट यू हैव बीन एन एडी और समथिंग एट अ फिल्म सेट या कुछ, है ना? और एग्जैक्टली. नहीं, इट वाज अ फीचर फिल्म व्हिच इज ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाउ. बट कैसा हुआ था उसमें, मैं एज अ प्रोफेशनली हायर्ड एडी नहीं था, यू कैन से. दैट फिल्म वाज बीइंग शॉट इन माय सिटी. ओके. मुझे पता चला, आई वेंट देयर. मैंने उन्हें अपना फर्स्ट शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर दिखाया. हाँ, वो भी बहुत घंटों रुकने के बाद, लाइक 7-8 hours आई वॉज आउटसाइड द सेट. हाँ, उसके बाद मेरी बात हुई असिस्टेंट डायरेक्टर की हेड से एंड आई शोड हर द वीडियो एंड शी आस्क्ड विच कैमरा डिड यू यूज. मैंने बोला 700D. बोलती व्हाट द फक, आई हैव 700D. यू कांट गेट दिस फुटेज फ्रॉम 700D. मुझे बोलती. हाँ, मैंने बोला यू हायर मी, आई लेट यू नो. एंड देन मैंने बोला आई एम जस्ट जोकिंग. हाँ, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू. हाँ, व्हाट इज दिस दैट फिल्म का नेम इज राकोश. तो उसका कैसा हो गया था, उसके दैट फिल्म का शूट 15 days had been already over, then they were on a break and then they came for another 15 days का बैच. तो जो सेकेंड बैच था मैं उसमें ज्वाइन हुआ था. तो आई वॉजंट ऑफिशियली एन एडी, मतलब ऑफिशियली असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं था, बट आई वॉज डूइंग ऑल द वर्क. I was doing every work, like I was on time. सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक I was on the set, but I wasn't getting paid. वाली चीज थी. इंटर्नशिप वाला था, but without any kind of. इंटर्नशिप में सर्टिफिकेट तो मिलता है आपको, मुझे कुछ नहीं था, but I have the photos, so that's a proof. I have the photos with the slate. I used to like do the slate work. I used to do all the मतलब क्या होता है, मतलब every shot you take. हर एक शॉट जो सिनेमा कैमरा पे होता है ना, एक बंदा बैठा रहता है, वो शॉट का टेक लिखता है, लाइक टेक 5, टेक 10. सीक्वेंस ऊपर लिखा रहता है, सीक्वेंस दिस, टेक 5. फुटेज का नाम लिखता है, जो मूवी क्लिप का जो नाम आता है ना अपने इसमें कैमराज में सेव होता है, नाम लिखता है फुटेज का, एंड वो डायरेक्टर के रिमार्क्स लिखता है उस पे बंदा.
आफ्टर एवरी टेक, सो दैट द एडिटर नोज कि ये शॉट में ये चीज़ अच्छी हुई, इसमें शॉट में एक्टिंग में गड़बड़ है, इस शॉट में ये अच्छा हुआ, तो डायरेक्टर के रिमार्क्स लिखते, तो वो सारे के सारे बिहाइंड द सीन्स वर्क सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया मैंने उस टाइम पे. तो इट वाज अ वेरी फन थिंग. एंड द मूवी हैड ये क्या बोलते हैं, संजय मिश्रा, यू नो संजय मिश्रा. Yeah, I've seen. He was in what is that film? धमाल नहीं, धमाल है वो मूवी. गोलमाल के हर एक सीरीज में है वो. हाँ, गोलमाल के हर एक सीरीज में. देखो आ गया. He's in मसान मूवी देखी है? नहीं, मसान नहीं देखी. मसान में है दम लगा के हमेशा देखिए, जो आयुष्मान खुराना एंड हिज जो उसकी वाइफ रहती है एकदम. He's in many films यार. संजय मिश्रा is in many films. मैं नहीं देखी बट या आई नो संजय मिश्रा, मैं समझ गई, मेरे दिमाग में शक्ल आ गई. Right. Yeah. So he was in that film. So how was he was that the lead in experience? How was the experience? It was good. I got to know like how people treat you on set if you aren't a cinematographer or a director or something like that. Because you get a perspective like अभी कैसा, उसके बाद आई यूज टू लाइक, अभी आई डायरेक्ट पीपल अंडर मी, मतलब जब भी कमर्शियल वर्क होता है तो आई हायर लाइक अ कपल ऑफ गाइज एंड ऑल, तो आई नो कि लाइक हाउ टू रिस्पेक्टली टॉक टू देम, क्योंकि मुझे पता है कि वो सेट में जब किसी ने मुझसे रिस्पेक्टली बात नहीं किया था तब मेरा खून कितना खोला था, बट आई कुडंट डू एनीथिंग इवन इफ आई वाजंट अ पेड पर्सन, बट स्टिल like if I make a mistake they'll shout and that's okay because there is a lot of budget involved. तो वो सब ठीक है, but you learn a lot of things यार. उधर जो टाइम मैनेजमेंट था ना, इट इज़ सो प्रिसाइज. मतलब एक समझो एक जगह पे एक सेट है, द शूट इज गोइंग ऑन दैट सेट, तब तक कि द लाइटिंग टीम इज मेकिंग द अदर सेट, उधर का लाइटिंग वाइटिंग सब अरेंज कर रहे हो दूसरे सेट का, ताकि वंस दिस थिंग गेट्स ओवर नेक्स्ट सेट वो आएगा. एंड रोज का सुबह रोज का हमें व्हाट्सएप पे सुबह शेड्यूल आता था. दिस इज द शेड्यूल, दीज आर द शॉट्स दैट आर गोइंग टू बी एग्जैक्ट कट टू कट. जो स्क्रिप्ट हमारे पास थी पूरे एडीज के पास, वी हैड द होल स्क्रिप्ट ऑफ द मूवी. ठीक है, मूवी के स्क्रिप्ट के हिसाब से सीन्स लिखे रहते थे स्क्रिप्ट में, एंड उसमें लिखा रहता था, शेड्यूल में लिखा रहता था आज ये सीन ए पॉइंट बी, सीन 15 पॉइंट ए, सीन 15 पॉइंट ए सी, ऐसे करके कुछ तो भी मतलब ऐसे सीन्स लिखे रहते थे नंबर वाइज, सीक्वेंस वाइज. एंड इट वाज लाइक सुपर ऑर्गेनाइज्ड यार. मतलब द वर्क दे डू इन दीज फिल्म सेट्स, इट्स क्रेजी. कर सकते हैं यार, कर सकते हैं. Yeah, it is a good work यार. And if you are like a first AD or something in a good movie, you will get a lot of money as well. मतलब ऐसा नहीं है कि ADs को पैसा नहीं मिलता. देखो AD का टीम होता है, डायरेक्शन टीम होता है, तो फर्स्ट AD gets the most of the money in the direction team because he is the head of the assistant directors. And then the second AD, third AD उस हिसाब से मिलता है. And then there are just like interns type के लोग who get little bit money or no money, you can say, depending on the budget of the film obviously. यार काफी ज्ञान है यार. I am liking this conversation. Go on. Okay, anyway. I am also liking. Refresh हो रहा है सीन. अब बकचोदी करते हैं, अब बकचोदी पेलते हैं. अभी अब बकचोदी करते हैं. बहुत ऐसे ज्ञान हो गया. I'm like oh my god. बहुत ज्ञान हो गया. So but loved this ज्ञान वाली बातें, मेरे को बहुत मजा आया. Now I want to know कि बाली में आपने ऐसा क्या किया जो कैमरा पे अभी तक नहीं है. जिनको नहीं पता, this one went to Bali with 2 more creators who I will definitely get on podcast soon. But ये गया था with पारितोषन पुलकित, and इन लोगों के मैंने vlogs देखे and I was like यार ये बैग को भी जाना है. So but I'm damn sure इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा हरकतें जो कैमरा पे नहीं है. So मोनिश, enlighten me. बहुत yes एकदम बढ़िया वाला enlighten. वन थिंग आई रिमेंबर, मतलब बहुत खतरनाक सी हरकत थी वो. हाँ, देयर वॉज दिस क्लब, ठीक है, कॉल्ड ला फेवेला इन सेमिन्याक इन बाली. तो सेमिन्याक एंड कूटा के बीच में था, एंड दीज आर लाइक पार्टी प्लेसेस ऑफ बाली. ठीक है, तो इधर एक क्लब था ला फेवेला विच हैज लाइक 7 स्टेजेस, जहाँ पे 7 अलग टाइप का म्यूजिक बज रहा है.
अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग म्यूजिक बज रहा है, 7 स्टेजेस एंड एवरी स्टेज इज लाइक फुल ऑफ पीपल, ठीक है, ओके फुल ऑफ फॉरेनर, एकदम धमाल धासु फैशन टाइप के लोग, एकदम हाई फैशन लोग एंड एवरीथिंग, एंड द एंट्री इज फ्री, द एंट्री इज फकिंग फ्री देयर, हाँ, Wow. जस्ट यू हैव टू बी Wow. अडल्ट, एन अडल्ट, और हम लोग थे नहीं अडल्ट, ठीक है, हम 21 हाँ. थे नहीं, तीनों, मैं पारितोष हाँ. पुल्लू, तीनों सेम एज के, ठीक है, हम तीनों अडल्ट नहीं थे, या बट दाढ़ी बियर्ड ने ना बचा दिया, मतलब देयर वर सीरियसली देयर वर अदर इंडियंस जो बाहर हाँ. खड़े थे, जो बच्चे थे हमारे जितने, हाँ, 18-19 साल नहीं, 19-20 साल के लोग थे, एंड हम 20 साल के, 1 साल छोटे, बट Yeah. हमको अंदर ले लिया उसने, एंड हम लोग उनको मतलब ऐसे दिखा के जा रहे हैं, हो गया बेटा, हो गया, सीन खत्म, हाँ, और फिर हम लोग अंदर भाग गए थे, एंड अंदर भागने के बाद पुलकित ने अपने व्लॉग में दिखाया कि उसको एक बंदी पसंद आई थी, पुलकित शोड इट इन हिज व्लॉग, ओह यस, हाँ, यू रिमेम्बर दैट, इफ यू हैवंट सीन पुलकित का व्लॉग, Yeah, हमारा yeah. व्लॉग तो देखना, तो उसमें पुलकित ने एक स्टोरी बताई है कि उसको एक बंदी पसंद आई, फिर वो बंदी ने भी उसको देखा, बंदी उसके सामने नाच रही थी एंड ऑल दैट, मैं बता रहा हूँ पुलकित ने पूरा फेंका है व्लॉग में, हाँ, पुल्लू ने पूरा फेंका है, वो बंदी वॉज सो ड्रंक, शी वॉज सो ड्रंक, एवरी 10 minutes आई सॉ दैट बंदी चिपको फाइंग विथ अ रैंडम गाय, ठीक है, तो दैट बंदी वॉज सो अलग लेवल का ड्रंक, आई डोंट नो व्हाट शी हैड, व्हाट काइंड ऑफ माल, कैसा माल फूकते हैं ये लोग, मुझे नहीं पता बाली में, बट जो भी किया उसने, वो बंदी बहुत ड्रंक थी, ठीक है, तो उसको मतलब वो पुल्लू ना, फिर भी मतलब वो हो गया, मतलब वो पिघल गया पुल्लू, हाँ, मतलब उसको ड्रंक वंक कि दिखाई बेबी दी, आ रही हाँ, है। बंदी उसके लिए आई, पुल्लू पिघल गया, हाँ, तो पुल्लू ने पूरी रात भर, हमने पुल्लू को बोला भाई बंदी से आके बात कर अगर तेरे को लग रहा है तो, पुल्लू पूरी रात भर बात नहीं किया, सुबह बज गए, सुबह के 4 बज गए, पुल्लू ने बात नहीं किया, हम लोग फिर क्लब से निकले, एंड देन लास्ट डे हम उस क्लब पे वापस आए हैं, हाँ, और इन लोग ने पैक्ट बनाया कि ये लोग पक्का से बात करेंगे, हाँ. ठीक है, पक्का से बात करेंगे, पारितोष पुल्लू दोनों ने पैक्ट बनाया कि कोई ना कोई बंदी से बात करेंगे, हाँ, अब मेरा तो चिल सी ना, अपन तो किसी से भी बात कर सकते हैं, तो मेरा तो कोई शक ही नहीं था, हाँ, मतलब मैं तो अपना चिल हूँ, हाँ, हाँ. तो मेरे को कोई ऐसा था भी नहीं, हाँ, सीन, हाँ, हाँ. तो अपन गोवा के रहने वाले ना, अपने को नहीं रहना तो कैसा सीन हो गया, आई वेंट टू द क्लब एंड दैट वाज अ सुपर हैपनिंग प्लेस, मतलब यू डोंट फाइंड एनीवन नॉट डांसिंग देयर, हाँ, फुल ऑन डांस, ओके, एंड आई वेंट टू द क्लब एंड आई स्लेप्ट, व्हाट, लास्ट के कुछ डेज थे वाली के चेयर पे जाके आई स्लेप्ट, I just dozed off in the club, huh? These guys were looking for me and these guys were dancing everywhere. I just dozed off. फिर मेरी हल्की सी नींद खुली, हाँ, तो एक बंदा, हाँ, मेरे गले पे ऐसे हाथ डाल के, ठीक है, हाँ, ऐसे कर रहा, और उसका फ्रेंड उधर से फोटो खींच रहा, मतलब मैं ऐसे सोया हुआ हूँ, वो बंदा मेरे गले पे हाथ डालता हूँ, बेंच टाइप की थी, उस पर दूसरा उसका फ्रेंड ऐसे आके फोटो खींच रहा, मैं ऐसे उठा, मैं क्या हो रहा है, हाँ, मैं ऐसे कर दिया, हाँ, नींद में मैं ऐसे सो रहा हूँ, मैं ऐसे कर दिया, हाँ, ओह गॉड, कि तू खींच फोटो, हाँ, तो वो खींच के भाग गया, मतलब फुल ऑन ड्रंक भंड पीपल, अच्छा, फुल ऑन भंड पीपल, मैं बता रहा हूँ, फिर कुछ देर बाद एक बंदी साइड में बैठी हुई, हाँ, मेरे, हाँ, और वो साइड में बैठ के मुझे ऐसे पोक नहीं, मतलब ऐसे ऐसे हिला रही, हाँ, कि वेकअप वेकअप वेकअप, हाँ, ऐसे करके, मैं बोला चल ठीक है, हाँ, मतलब कौन है ये बंदी, तो मैं साइड हो गया, हाँ, थोड़ा मतलब मैं सरक गया अपना, मुझे क्या पता यार कौन कौन आ जाता है बाली में, एंड देन फिर वापस एक और बंदी आके मेरा पैर ऐसे हिला के गई, हाँ, और फिर उसकी साथ कोई आई हो के बंदी उसको खींच के गई, और ये बंदी मेरे को पीछे से मुड़ के हाय ऐसे करके बोल रही, हाँ, मैं बोला यार कितने भंड होते हैं यार लोग, मतलब सोए हुए बंदे को बंदी आके लाइन मार रही है, मतलब ऐसा होता है ऐसे scene, हिला मतलब के, उधर। हाँ, मेरे को उठा रही है भाई बंदिया कि यार उठ उठ, मेरे को जानता नहीं हूँ मैं किसी बंदी को इधर, हाँ, जानता नहीं हूँ, मुझे सोना है, मेरे को नींद बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी, हाँ, आई डोंट फक विथ माई नींद पीपल, हाँ, तो मेरे को नींद बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैं सो गया भाई, हाँ, अपन ने कांड नहीं करने हैं बाली में, मुझे पता था, मैं रूल लिख के आया था, अपन ने कांड नहीं करने हैं बाली में, तो मतलब वो वाले टाइप के कांड नहीं करने हैं बाली में, हाँ, क्योंकि अपने को नहीं पता, मतलब है सीन, सबका अपना रीजन है, क्यों पता है पॉडकास्ट में तो फिर वही सीन है, हाँ, तो हो गया यार, सीन सेट हो गया एकदम, I know the reason guys, हो गया खत्म टॉपिक एंड अरे हाँ, तो मतलब
मतलब दैट हैपेंस इन बाली। मतलब पुल्लू और पारितोष उधर जाके बंदियों से बात करने का सोच रहे थे और मैं इधर सो गया और मेरे पास बंदियां आ रही है उठाने मुझे। मतलब ठीक है बंदियां। भाई, ठीक है पर मतलब। किसी का कुछ सीन सेट हुआ पारितोष पुलकित में से? आई किसी का कुछ scene आई set हुआ? थिंक पुलकित का कुछ तो हुआ था बीच में टिंडर पे, कुछ तो हुआ था पुल्लू का टिंडर पे, बट उसने मेरे को बताया नहीं है। हाँ, बट मेरे को लग रहा है, मेरे को बहुत बड़ा शक है पॉडकास्ट में पूछेंगे गाइस, क्योंकि वो बीच में कहीं गया था। ठीक है, तो पूछियो हाँ कि तू कहीं बीच में गया था, मुझे पता है कहाँ गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, बट उसके 2 दिन पहले वो टिंडर पे कुछ तो भी चिंगड़ कर रहा था, इतना मुझे पता है। वो तो पुल्लू का ये है मतलब सीन। वी विल आस्क एंड हम उससे सब कुछ निकलवाएंगे। जरूर जरूर एकदम। अच्छा, और कोई तेरे पास बहुत फन सी स्टोरी है कोई और ट्रैवल की? चलो बाली तो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी थी तो मैंने पूछा, बट एनी अदर स्टोरी विच हो सकता है वो तूने व्लॉग किया हो उस जगह जाके, या कभी पहले की हो जब तू व्लॉगिंग चालू नहीं किया था। सो कोई भी ट्रैवल स्टोरी बहुत ही फनी हो, फनी भी नहीं मतलब इट्स लाइक अ वेरी वियर्ड और एनी बदमाश थिंग। तो हैव यू लाइक कहीं भी तेरे 2 बार पैसे खत्म हुए हैं एक ट्रिप के बीच में? 2 बार पैसे खत्म हुए हैं, पैसा खत्म, जीरो अकाउंट में, जीरो कार्ड में, जीरो। बाली में हुआ था ये। ओह शिट। तीनों के कार्ड में जीरो। वी वर स्टक इन एन आइलैंड फॉर 1 एक्स्ट्रा डे बिकॉज वी डिडंट हैव एनी मनी इन बाली। क्या करा फिर? पैसा नहीं था हमारे पास। क्या हुआ था, वी हैड इंटरनेशनल कार्ड्स। हाँ, अब मेरे पास इंटरनेशनल कार्ड था। हाँ, और ये दोनों बंदे लेके आए थे डॉलर में पैसा। हाँ, डॉलर में एक्सचेंज करके मनी लेके आए थे विच दे एक्सचेंज्ड इन बाली। बट आई हैड नॉट ब्रॉट एनी काइंड ऑफ कैश विथ मी। आई हैड 1 इंटरनेशनल कार्ड जिसमें पैसा था। मुझे बताया था, किसी ने लिखे रहे थे ना ऑनलाइन रिव्यूज में कि यार आपका इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए। हाँ, बाली में ऐसा कुछ सीन नहीं होता। यू कैन यूज इंडियन डेबिट कार्ड और ज्यादा कुछ पैसा नहीं लगता है। कन्वर्जन फी उतना का उतना लगता है। कुछ बैंक्स में तो कुछ भी नहीं लगता है कन्वर्जन फी। हाँ, एक मे बैंक करके था, उसमें कोटैक का डाला तो कुछ भी नहीं लगा। तो हमारे इसमें मिथ ऐसा ही था कि हमको इंटरनेशनल कार्ड में लोड करना पड़ेगा मनी एंड देन वील हैव टू गेट इट फ्रॉम द ATM इन बाली। तो वैसे करके हम बुद्धू बन गए एंड हम लोग अटक गए एक जगह पे एंड देन हमारे पास पैसा आया ही नहीं। हाँ, नेक्स्ट डे तक पैसा नहीं आया बिकॉज इट वॉज अ वीकेंड। वीकेंड पे बैंक मेरा लोड नहीं कर रहा था इंटरनेशनल कार्ड में। तो वी वर लाइक टोटली फक्ड अप। वी डिडंट हैव फूड के जितना पैसा कैश हमारे पास। हाँ, बाली में लंच के जितना पैसा नहीं था। शाम का लास्ट फेरी था, उसके बाद और एक दिन रुकना पड़ता था एंड वी हैड नो मनी टू इवन स्टे। ठीक है, तो फिर हमने अपना नॉर्मल डेबिट कार्ड यूज करने का ट्राई किया एंड देन वो हो गया। तो एक तो वो था सीन। एंड फिर से पैसा खत्म हो गया हमारा जब मैं और पुल्लू अकेले बचे थे। पारितोष 2 दिन पहले खसक गया था बाली से। ठीक है, अच्छा, उसका टिकट का लोचा अलग था। वो 2 दिन पहले, अच्छा हाँ 2 दिन पहले इंडिया आ गया था। 2 दिन हम पुल्लू और मैं उधर थे। ठीक है, और क्या सीन हुआ, हमारे को ना पैसा नहीं था लास्ट डे के लिए। वी हैड ओनली द पार्ट, मतलब इतना सा पैसा था। हमें क्या एक्सचेंज कराने जाते हो ना जब आप, तो आपको बहुत सारा एक्सचेंज कराओगे तब जाके आपको अच्छा वैल्यू मिलता है। एंड वी हैड थोड़ा सा मनी फॉर द कैब, दैट्स इट, ऑन द लास्ट डे। ठीक है, तो पहले तो हमें हॉस्टल से निकलने का था। एक नाइट बचा था हमारा। हाँ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकलने वाले थे एयरपोर्ट, बट इस मॉर्निंग हमको हॉस्टल से निकलने का था। और मैं एज यूजुअल मैं लेट नहा के निकला। हाँ, तो पुल्लू मेरे को बाहर से आवाज दे रहा है, यार वो लोग बोल रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, अपने पास पैसा नहीं है यार, एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। मैं बोल रहा तू रुक यार, पुल्लू नहीं लेंगे यार एक्स्ट्रा पैसा, खाली पड़ा है उनका हॉस्टल। हाँ, हॉस्टल में कोई है ही नहीं, क्यों एक्स्ट्रा पैसा लेंगे हमसे एक बेड का। तो मैंने बोला रुक जा यार, कुछ नहीं करेंगे। तो पुल्लू को लोग बोले जा रहे हैं। मैं जब निकला बाहर, हम नीचे गए तो लोग बोलते पे अस फॉर 1 मोर डे। हाँ, ऐसे बोलते। तो मैंने बोला वाई ब्रो। हाँ, तो उसने बोला नो यू हैव टू पे। बोला हाँ दीज आर द रूल्स ऑफ द हॉस्टल। मैंने उसको वॉलेट दिखाया, देख ब्रो, हाँ वी डोंट हैव एनी मनी। क्या कर लेगा बे तू? हाँ, तो उखाड़ क्या लेगा भाई, हमारे पास पैसा ही नहीं है, तू उखाड़ क्या लेगा? हाँ, मैंने उसको 10,000 का नोट दिखाया वैसे, और एक 40,000 का नोट अंदर था मेरा। हाँ, 40 मतलब उधर बहुत हाई करेंसी होता है। तो मैंने बोला पैसा ही नहीं है, हाँ तू क्या करेगा? हाँ, तो उसने चिल्लाना चालू कर दिया उधर। उसने बोला गेट आउट ऑफ द हॉस्टल, गेट आउट ऑफ द हॉस्टल। तो हम निकल तो गए। हाँ, फिर अब हमने देखा हमारी 2 व्हीलर्स में पेट्रोल ही नहीं।
Yeah. और सामने पेट्रोल पंप जस्ट हॉस्टल के ऑपोजिट। तो हम मस्त पेट्रोल पंप पे पैसा भरा रहे हैं, हाँ, पैसे दे के पेट्रोल भरा रहे हैं, हाँ, वो उधर से देख रहा हूँ मैं, हाँ, हॉस्टल से मैं उसको दिखा रहा हूँ, हाँ, सी मनी ऐसे करके, हाँ, और फिर हमने भगा दिया अपनी गाड़ी। एंड देन दैट नाइट वी स्पेंट एट मैकडोनल्ड्स 24 आवर वाला। अच्छा, ओ आई थिंक आई सॉ द स्टोरी तुम में से किसी एक का। आई रिमेम्बर हाँ. सीइंग द स्टोरी, यस आई रिमेम्बर। We spent the whole night in McDonald's का एक ब्रांच and all we had was beef वाला बर्गर, क्योंकि उधर चिकन नहीं मिलता मैकडोनल्ड्स में। वहाँ पे मैकडोनल्ड्स में चिकन मिलता नहीं है, वहाँ पे बीफ ही मिलता है सिर्फ। तो दैट्स द थिंग, तो you'll have to eat beef if you वेजिटेरियन तो कुछ भी नहीं मिलता है, हाँ, वो तो छोड़ो। तो उधर we just had like बीफ वाले बर्गर्स वहाँ पे बैठ के, because we had no options and we had very less money। उधर मैकडोनल्ड्स बहुत सस्ता होता है। टेस्ट वॉज वेरी गुड, टेस्ट वॉज, आई हैड बीफ बिफोर इन गोवा, क्योंकि गोवा में भी लीगल है, मतलब इट्स नॉट लाइक पीपल डू मेक बीफ एंड लाइक एवरी अदर कैफे यू विल फाइंड बीफ, तो वो चलता है गोवा में, तो इट वॉज ओके विद मी। देखो मुझे ऐसा लगता है लाइक व्हेन इट कम्स टू फूड, आई लाइक व्हेन पीपल वर शेयरिंग दिस एलिफेंट वाला इंसिडेंट दैट हैपेंड, यू नो, तो what I think was like I did not say a fucking word about it on social media, हाँ, क्योंकि मुझे उस लेवल का फर्क नहीं पड़ा। Obviously I love elephants as animals, हाँ, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे बुरा लगा, बट फिर मुझे लगा कि यार मैं इतना घटिया इंसान कैसे हो सकता हूँ कि मुझे एलिफेंट का बुरा लगेगा, वो मुझे एक मुर्गे का बुरा नहीं लगेगा, मुझे एक बकरी का बुरा नहीं लगेगा। तो हाउ कैन आई बी सो इनसेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर एनिमल जस्ट बिकॉज एक एनिमल का साइज बड़ा है और एक एनिमल का साइज छोटा है? हाउ कैन यू कंसिडर वन लाइफ टू बी दिस, वन लाइफ टू बी दैट? समझ रहे हो? सो दैट्स माई थिंकिंग इवेंचुअली। हाँ, तो अगर मैं एनिमल मीट खा सकता हूँ तो फिर मुझे कोई राइट नहीं है सहने का, बोलने का कि ऐसा ऐसा किसी दूसरे एनिमल के साथ हुआ है। इफ आई कैन ड्रिंक मिल्क, क्योंकि एवरीवन नोज यार काउस के ऊपर पूरा टॉर्चर होके मिल्क निकलता है, बहुत गंदा टॉर्चर होता है, तो वी ऑल नो दैट स्टफ। तो यार वही है यार, इफ़ यू आर एंगेजिंग इन दैट देन यू डोंट हैव एनी राइट टू से कि भाई एंगेज मत करो उसमें, पहले खुद को सुधारो फिर दुनिया को सुधारो। दैट्स व्हाट आई थिंक। नाउ सिंस लॉकडाउन आई हैव बीन लाइक कंप्लीटली वेजिटेरियन एंड पार्टली वेगन, समझ लो, क्योंकि मैं दूध भी कभी कभी स्मूदी बनाता हूँ जब मेरे पास आलमंड मिल्क या सोया मिल्क नहीं रहता तब, दैट्स इट। तो ऐसा सीन चल रहा है अभी तो। समझी, काफी मतलब डीप है ये थॉट, लाइक नाइस, आई लाइक दैट। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बोलता हूँ लाइक कैन यू, अब इंसानों की बात कर ले, कैन यू प्रेफर वन लाइफ मोर देन अदर लाइफ? मतलब समझ ले दो इंसान दे दी, क्या तू एक की लाइफ तेरे लिए ज़्यादा मैटर करेगी दूसरे की लाइफ से? क्या एक की लाइफ की कीमत ज़्यादा है दूसरे की लाइफ से? हाँ या ना जवाब दे। नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, ठीक है। तो if I say one person is your family relative or your boyfriend or anything like that and the other person is a terrorist, तो क्या किसी एक का लाइफ अभी ज्यादा मीनिंग रखता है? It is a confusing question, ना? हाँ, है ना? But it is very but earlier you said no. Earlier like you said no. हाँ, तो this is a very It is a very confusing question because at one point, if it's not related to us, if it's not specified anything, we think कि यार नहीं, humans का life equal होना चाहिए, हाँ, be it any race, gender or any profession, हाँ, अपन पहले नहीं दिखते, but if it comes to our personal life का scene, then we prefer this person. So it is a very this thing, मतलब ये जो life वाला जो philosophy है ना, ये बहुत क्रेजी फिलोसफी है। ये मैंने एंशिएंट ग्रीक किसी का क्वेश्चन पढ़ा था, ये ग्रीक फिलोसोफर का, तो मैं सोचने लग गया था यार ये क्या क्या है, मतलब हाँ कितना क्रेजी क्वेश्चन है। मतलब किसी से भी पूछता हूँ ना तो सेम आंसर होता है, मेरा भी सेम आंसर था। इट इज वही, मेरा भी सेम आंसर था। काफी डीप है ये चीज। आई मीन इट्स, यू रियली नीड टू थिंक। हम बकचोदी से वापस डीप टॉक्स में आ गए। ये क्या हो रहा है सुकृति? डीप टॉक्स पे आ गए मतलब। नेक्स्ट टाइम बकचोदी वाले क्वेश्चंस लाने पड़ेंगे। What is this? नेक्स्ट टाइम बकचोदी वाले क्वेश्चंस लाने पड़ेंगे।
बकचोदी वाले यार, चल मैं तू पॉडकास्ट के हाँ बारे में एकदम 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 बकचोदी, हाँ बकचोदी वाले क्वेश्चन बढ़िया एकदम सॉर्टेड सीन। सुकृति मुझे बताओ यार, चल मुझे now? मुझे मुझे तन्मय भट्ट से मिलने का सीक्रेट बताओ। सुपर चैट गाइस, सुपर चैट। मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे तन्मय भट्ट के साथ गेमिंग कोलैब मिला ना, मैं आज जाके पीसी खरीदेगा, मैं आज जाके स्ट्रीमिंग पीसी खरीदेगा। मैं बता रहा हूँ, इतना 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 क्रेजी हूँ मैं। पता है मेरे गेमिंग चैनल की पहली वीडियो तन्मय भट्ट के अरे साथ बाप थी, रे। मेरे गेमिंग चैनल की क्रेजी यार, पहली वीडियो। क्रेजी, सुपर। और पॉडकास्ट में पहला गेस्ट भी तन्मय था। आई वाज लाइक वी विल स्टार्ट विद अ बैंग, Super एंड उसके यार। बाद मैं गेस्ट ही नहीं ला पाई हूँ। मेरा मोस्टली सेन के साथ भी कन्वर्सेशन हुआ ना अभी So, yeah. ट्विटर पे। आई एम अ बिग यार फैन। हुआ तो, बट देन देयर इज नो, हाँ आई वाज लाइक ट्राइंग टू फॉलो अप, बट देयर इज नो रिप्लाई। देखते हैं क्या होता है, वील सी क्या होगा। देखते यार, हो जाएगा कोई टेंशन नहीं इस है, पॉडकास्ट का कोई टेंशन नहीं है। इस पॉडकास्ट का ना एक लास्ट हम सेगमेंट है जिसको Okay. कहते हैं कि सुकू के बारे में बताओ, जो मैंने अभी अभी नाम अच्छा बनाया है। ठीक है, न्यू अपन से स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक मुझे है। मेरे बारे मेरे क्या? से स्टार्ट हो रहा है ना, इसका- ऑफिशियली हाँ, ऑफिशियली नहीं, मैंने- ऑफिशियली Yes. नाम के Yes, साथ ऑफिशियली officially. स्टार्ट हुआ ना। हाँ। ठीक है चलो, ऑनर्ड। इसमें है कि यू हैव टू टेल फर्स्ट एंड करंट इम्प्रेशन ऑफ सुकृति। बताओ। First- आई एम वेरी नार्सिसिस्ट गाइस। फर्स्ट इम्प्रेशन में बोल नहीं सकता, बिकॉज पहले मुझे सुकृति ने टेक्स्ट किया था इंस्टाग्राम पे, एंड एज यू नो सुकृति का फ्लर्टिंग वाले वीडियोस देख के आपको समझा होगा कि सुकृति अप्रोच कैसे करती है बंदों को इंस्टाग्राम पे। इवन इफ इट्स अ फ्रेंडली अप्रोच, हाँ इवन इफ इट्स अ वेरी फ्रेंडली अप्रोच, इट विल हैव सम काइंड ऑफ स्पाइसी थिंग टू इट। ठीक है, तो सुकृति वैसा अप्रोच मारती है। ठीक है, तो मेरे को पहले लगा मतलब ठीक है, वैसे अपन को तो मतलब ऐसे तो बंदे लोग ही लिखते हैं, बंदियाँ कब से लिखना चालू कर दी। मतलब मेरे को बंदों के ही आते थे प्रपोजल, जहाँ प्रपोजल नहीं मतलब ऐसा फ्लर्टिंग वाले मैसेजेस जो भी रहते हैं, तो मैंने बोला यार मेरे को बंदों के ही आते थे, बंदियों के तो कभी आए नहीं। तो मैंने बोल दिया ठीक है हाय, हाँ तो उससे बोला चला है, तो उसने बताया मेरे को हाँ यूट्यूबर है। तो मैंने बोला अच्छा क्रिएटर है तो फिर ठीक है। हाँ फिर अपन ने बात चालू किया, तो फिर बात चालू की, एंड देन फिर अभी का इम्प्रेशन इज लाइक शी इज़ वेरी हैप्पी पर्सन। हाँ शी इज़ एकदम मतलब फुल ऑन, एकदम पावर में, एकदम चिल वाले मूड में। शी इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ चिल पर्सन। ठीक है, तो एकदम चिल है वो, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि मतलब दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में। अपन जो है अपन है, और अपन को वो चीज़ करनी है। तो दैट इज सुकृति का अभी का इम्प्रेशन। यस, मेरा मोनीश का फर्स्ट इम्प्रेशन था कि ये इंसान बहुत सीरियस लगता था मेरे को। एंड आई वाज लाइक यार ये तो आई मीन यार ये पता नहीं कैसे, बिकॉज फिर उसके बाद मैंने तेरी अंगद के साथ एक दो बार स्टोरी देखी थी, आई थिंक तू दिल्ली में था तब, एंड आई वाज लाइक कि फिर मैं अंगद भी थोड़ा सीरियस रहता है। मैंने कहा ओके नो वंडर ये बंदा सीरियस लगता है मुझे। नो ऑफेंस। यार मैं तेरे को बता रहा हूँ, उसके बाद मैं पहले कैमरा के सामने आई वॉन्टेड टू बी सीरियस। हाँ आई प्रोजेक्टेड माई सेल्फ कि यार मेरे को सीरियस ही अच्छा। बनना है, क्योंकि कैसा है कि लाइक आई डोंट हैव एनी ब्रदर सिस्टर रियल वाले, तो मैं घर पे बकचोदी नहीं करता हूँ किसी के साथ। हाँ आई एम लाइक वेरी लाइक खुद के साथ कौन बकचोदी करेगा। कभी कभी दोस्तों को कॉल कर दिया, स्कूल फ्रेंड्स को, बट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन आई कुडंट हैव लाइक पीपल विथ मी हु विल डू बकचोदी दैट काइंड ऑफ। हाँ बट देन लाइक तो तुझे खुद करनी हाँ पड़ती थी। तो खुद होती नहीं थी ना मेरे से स्टार्टिंग में, इसलिए मैं एकदम सीरियस दिखता था कैमरा के सामने। फिर बाद में धीरे धीरे इवॉल्व किया, तो धीरे धीरे बकचोदी आई, मोटिवेशन भी मिला यार, दोस्तों से मोटिवेशन मिलता हाँ, है। अब करंट इम्प्रेशन इज लाइक कि यार ये बंदा बहुत बकचोद है, मतलब सीरियस दिखता है पर है नहीं। अरे बाप रे। एंड देन मेरे को गाइस डिड यू नो अ फैक्ट अबाउट मोनीश? ये मुझे जब मैं गोवा गई थी तब पता लगा कि ये इतना अच्छा डांस करता है। अरे बाप रे, ही डांसेस सो वेल। थैंक यू सो मच। अरे मैंने कहा भाई मेरे से हुआ नहीं, इसने कोशिश की सिखाने की, मैं कहा भाई मैं कोने में ठीक हूँ। मैं खड़ी हो गई वहाँ पे। कोई नहीं यार। So that's that. And it was a great podcast. मजा आया मुझे तेरे साथ। Thank you so बात much. करके एकदम we had मुझे भी मजा आ गया, मुझे great भी मजा आ गया। conversations and बहुत ही ज़्यादा informative. हाँ हाँ And we'll end this podcast by saying like, share, subscribe to this channel and Thank Monish you of so much, course. thank you. Monish का भी podcast है That Daily Coffee Coffee. को
चेक इट That आउट, Daily बहुत Coffee. अच्छी अच्छी बातें करता है ये। हाँ बहुत बहुत इनकंसिस्टेंट है अब तक, बट I आ जाएंगे know. आ जाएंगे, आप सपोर्ट दो, आ जाएंगे पॉडकास्ट। yes and also please if you're listening this on Spotify please follow the podcast and इसका भी follow करना podcast Thank you That so Daily much, yaar. Coffee। Thank you so if much. you're listening on Apple podcast then प्लीज रेटिंग छोड़ दो, 5 स्टार रेटिंग दोगे मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। एंड और उधर भी सब्सक्राइब कर दो, एंड इसको भी करना, इसके भी बहुत अच्छे पॉडकास्ट है, मैंने भी रिव्यू देखा है, जाके ढूंढना इफ यू थैंक्स यार, थैंक्स अ लॉट। कैन। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू मोनीश वंस अगेन एंड Thank you so much, यार। पॉडकास्ट तू भी रिकॉर्डिंग ऑफ कर ले। ओके चलो, I'll chill see you करो यार super सब लोग। soon with another आ one. जाओ। Till then, bye. Yes. Chill, Yes. bye, peace।